लेकिन वो कह रहे कि नहीं तू सरदार कैसे बन गया, ये है वो है, मजाक और गाली गलौज करते हैं। इस पर क्या हुआ, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरी पगड़ी नीचे गिर गई। और जब मैं पगड़ी उठा रहा था वो लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने धक्का दिया। धक्का देने के बाद वो सागर नाम का जो लड़का है वो नीचे गिर गया मेरे औजारों के ऊपर। औजारों पे उसको चोट पता नहीं किस चीज़ से लगी, हमारे ट्यूबलेस का जो पंचर लगाते हैं उससे लग गया या कैंची से लग गया, मतलब किसी औजार से उन्हें चोट लग गई। उसके कमर में 2 इंची की 1.5 इंची गहरा जख्म तिरछा गया। और वो वीडियो उसने बना रखी है और उसने मेरे ऊपर ही केस, मैं तो वहाँ से भाग गया क्योंकि जब चोट लगी तो उन्होंने कहा कि सरदार ने चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, ऐसा ऐसा उन्होंने बातें बनाने लगे, अफरा तफरी मचा दी। तो वहाँ पर लोग आ गए, तो मैं डर के मारे भाग गया कहीं मुझे जान से ना मार दे। इन्होंने एक बार पहले भी मेरे दुकान को हटाने के लिए मेरा हाथ तोड़ रखा है और मेरी पगड़ी को मजाक बनाया था। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में और हम इस वक्त कुंदन जी के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुंदन जी के साथ 1 महीने पहले एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसको सुनकर आप लोगों के पैरों के तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, अपने ही देश में एक सिख युवक, हमारे एक सिख भाई कुंदन जी के साथ उनकी पग को लेकर मजाक बनाया जाता है। उनकी पग उतारकर ज़मीन पर फेंककर उसकी बेअदबी की जाती है और उसके बाद उनको सिख होने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। अब हम कुंदन जी के साथ जुड़ते हैं। सर, क्या हादसा हुआ था आपके साथ, कितने लोग इन्वॉल्व थे और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या कहानी है इसके पीछे? सर नमस्कार, मेरी शाहबाद डेयरी में टायर पंचर की दुकान है और मेरी दुकान पे 3-4 लड़के आते हैं पंचर लगवाने के लिए। बोलते कि सरदार पंचर लगा दे। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं पंचर लगा देता हूँ। पंचर लगाया। जब पंचर लगाने के बाद मैंने पैसा मांगा तो बोलते तेरी हिम्मत कैसे होगी पैसा मांगने की। उन लोगों ने मेरे साले को थप्पड़ मारा, मेरे को थप्पड़ मारी, मेरी पगड़ी नीचे गिरा दी, उसको पैरों से रोंदने लगे। तो ये कब की बात होगी जब ऐसे मारपीट की उन्होंने, और कितने पैसों को लेकर विवाद हुआ था? मात्र सर 100 रुपये के पीछे। हाँ, मैंने 100 रुपये, मतलब कि 150 रुपये बनते थे। मैंने कहा सर 100 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, 120। मैंने कि 100 रुपये दे दो, कोई बात नहीं। तो कह रहा ना तेरी हिम्मत कैसे होगी पैसे मांगने की। उसने फिर साले को मेरे थप्पड़ मार दिया और उसने मेरे को जब थप्पड़ मारा मेरी पगड़ी नीचे गिरी। पैरों से मेरी पगड़ी को बेअदबी कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि तू पगड़ी कब से पहनने लग गया, ये है। मैंने कि देखो जी, हमारे गुरु गोविंद सिंह की मान सम्मान है, मैं उसके लिए मैं पगड़ी पहनता हूँ, उनके इबादत के लिए, चाहे उनके स्वागत के लिए। मैं क्योंकि और ये बिल्कुल ये संविधान भी आपको पूरा हक देता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। गुरु गोविंद सिंह ने कितनी कुर्बानियाँ दी, अपने 7 परिवार को वार दिया, खुद अपने आप को वार दिया, ये हमारे लिए, ये पूरे देशवासियों के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, हम लोगों की आज़ादी के लिए। हाँ जी। तो मैं उनके स्वागत में ये पगड़ी सजाता हूँ। मैं हिंदू परिवार से ही आता हूँ, लेकिन वो कह रहे कि नहीं तू सरदार कैसे बन गया, ये है वो है, मजाक और गाली गलौज करते हैं। इस पर क्या हुआ, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरी पगड़ी नीचे गिर गई। और जब मैं पगड़ी उठा रहा था वो लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने धक्का दिया। धक्का देने के बाद वो सागर नाम का जो लड़का है वो नीचे गिर गया मेरे औजारों के ऊपर। औजारों पे उसको चोट पता नहीं किस चीज़ से लगी, हमारे ट्यूबलेस का जो पंचर लगाते हैं उससे लग गया या कैंची से लग गया, मतलब किसी औजार से उन्हें चोट लग गई। तो उसके कमर में 2 इंची की 1.5 इंची गहरा जख्म तिरछा गया। और वो वीडियो उसने बना रखी है और उसने मेरे ऊपर ही केस, मैं तो वहाँ से भाग गया क्योंकि जब चोट लगी तो उन्होंने कहा कि सरदार ने चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, ऐसा ऐसा उन्होंने बातें बनाने लगे, अफरा तफरी मचा दी। तो वहाँ पर लोग आ गए, तो मैं डर के मारे भाग गया कहीं मुझे जान से ना मार दे। इन्होंने एक बार पहले भी मेरे दुकान को हटाने के लिए मेरा हाथ तोड़ रखा है और मेरी पगड़ी को मजाक बनाया था और मैं उसका विरोध किया तो इन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। तो उस समय इन्होंने मेरे को धमकाया था कि अगर तूने पुलिस केस करा, ये करा, तो तेरे को जान से मार देंगे। साहब मैं अकेला आदमी हूँ, परिवार में मेरे कोई है नहीं जो कि मुझे सपोर्ट करे। तो मैं डर गया और मैं पुलिस केस नहीं करा। अब इन्होंने दोबारा अटैक किया पगड़ी को लेकर के मेरी, और दुकान को लेकर के, दुकान हटाओ और हम यहाँ पर दुकान नहीं लगाने देंगे। मैं साहब नाले पर दुकान लगाता हूँ, वहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं लोग और उसकी सफाई करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ और देश की सेवा करता हूँ। पंचर लगा करके लोगों का एक तरीके का सेवा ही है। तो अब उन्होंने मेरे पर 324/34
केस लगा दिया और मेरे दुकान मालिक को और मेरे साले को कहा कि इन्होंने दुकान मालिक ने साले ने हाथ पकड़ा और मैंने चाकू मारा। साहब अगर मैं चाकू मारूंगा तो एक ही थोड़े मारूंगा, और वो भी पेट में मारूंगा या गले पे मारूंगा या तलवार मारूंगा, कमर पे थोड़े जाऊंगा, वो भी हल्का सा, मतलब 1.5 इंची या 2 इंची के करीब जख्म है उसके। क्योंकि मेरे को तो बाद में वो समझौते के लिए कह रहा 50,000 रुपये दे दो। मैंने कहा साहब समझौता कर रहे हो आप लोग, और मैं 50,000 रुपये कहाँ से दूंगा, मैं तो 30-40 रुपये का पेंशन लगा के अपना जीवन यापन करता हूँ। कहा चल कोई बात नहीं, 50 नहीं देगा 20,000 रुपये दे दो। मैंने कहा साहब मेरे पास 20,000 कहाँ है। कह रहे नहीं देगा तो फिर जाके तेरे को हम कोर्ट में घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दुकान तेरी तो लगने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना हो। एक दीपू नाम का उसका ताऊ का लड़का है, उसकी दुकान और मेरी दुकान बगल में, उन्होंने मेरी दुकान भी तोड़ दी और कह रहा दुकान तो मैं तेरी लगने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी इस बात को तकरीबन 1 महीना होने को आया है, तो क्या तब से आपने दुकान नहीं लगाई है? नहीं साहब, मैं घर में ही बैठा रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है कि अगर तुम बाहर निकलोगे मिलोगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो साहब वो और नशाबाज लड़का है वो। अच्छा, तकरीबन कितने लोग होंगे सर? सर उस समय जो मारने के लिए आए थे तो 3-4 जने थे, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो कम से कम 50 लड़के आ गए थे मारने के लिए मुझे। तो सर मैं वहाँ से भाग गया था, क्योंकि जब 3-4 ही लोग थे मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। लात घुसा मारा उन्होंने, पगड़ी मेरी गिरी, मैंने पगड़ी उठाई और उन्हें धक्का दे करके मैं भाग गया वहाँ से। उन्होंने साले को पकड़ लिया और साले को पकड़ के बहुत मारा, और कैंची लेकर के मेरी दुकान पे तो औजार हैं कैंची, और वो लेकर के उसके सागर के पिताजी ने बोला कि तेरे गले में डाल देंगे, जान से मार देंगे। बस दीपू ने ये बोला कि नहीं, इसको जान से मारने की ज़रूरत नहीं है, जो गुनहगार है उसको पकड़ा जाएगा, उसको मारेंगे। तो साहब अपना बचाव करना भी आज के डेट में गुनाह हो गया है, और अपना हक का पैसा मांगना भी गुनाह हो गया है। तो अब ये जनता प्रधान देश है, क्योंकि राजा तानाशाही तो चलती नहीं है, यहाँ जनता ही मालिक है। तो जनता मेरे साथ अन्याय होने से अगर रोके तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में कुछ मनचले, कुछ शरारती तत्व इस प्रकार से एक्टिव हो रखे हैं कि हमारे ही एक सिख भाई की पगड़ी को नीचे फेंककर उसकी बेअदबी की जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है, वो भी मात्र 100 रुपये जैसी मामूली सी बात के लिए। और वो 100 रुपये भी उनके हक का पैसा, जो उन्होंने उनकी गाड़ी का पंचर बनाया था, उसके बाद उन्होंने जब 100 रुपये मांगे तो वो लोग इस प्रकार से भड़क गए कि मारपीट की। उस मारपीट के बीच जब इन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, एक व्यक्ति नीचे गिरा और कोई औजार उसे चुभ गया, जिसके बाद उन्होंने उल्टा इन पर ही केस कर दिया। और अब इनसे समझौते के नाम पर कभी 50,000 रुपये, कभी 20,000 रुपये की मांग की जा रही है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों को भी टैग करें, ताकि उनको भी पता चले कि राजधानी दिल्ली में एक हमारे सिख भाई को इस प्रकार से हक का पैसा मांगने के लिए प्रताड़ित किया गया, उनकी पगड़ी की बेअदबी की गई, और आज 1 महीना होने को आया है, वो अपनी दुकान भी नहीं लगा पा रहे। इस प्रकार से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो भी उचित न्यायपूर्वक सजा बनती है वो दोषियों को जल्द से जल्द दी जाए, ताकि दिल्ली में जो इस प्रकार से मनचले घूम रहे हैं, जो ऐसी कुबुद्धि के लोग घूम रहे हैं, जिनके चलते ऐसी घटनाएं जो राजधानी दिल्ली को आए दिन शर्मसार कर रही हैं, वो भी बंद हो सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।